नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मैं मजदूर हूँ। दोस्तों, ये निबंध लिखा था भगवत शरण उपाध्याय ने, जो हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े विद्वान, चिंतक, विचारक थे, जिन्होंने अपनी मेधा से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इस निबंध में उन्होंने मजदूर की श्रम शक्ति को, उसके महत्व को चित्रित किया है और पूरी दुनिया में जो मजदूर ने दुनिया को बेहतरीन करने के लिए जो कारनामे किए, जो चमत्कारिक कदम किए, उन सब का इसमें जिक्र किया है। मैं मजदूर हूँ, जीवनबद्ध श्रम शक्ति की इकाई। मैं मेहनतकश मजदूर हूँ। आदमी के बनैलेपन से लेकर आज की शिष्ट सभ्यता तक की सदियों पर मेरे हथौड़े की चोट है। जमाने ने करवट ली है, काल के प्रवाह में ज्वार भाटे आते जाते रहे हैं, पर मैंने कभी जमीन से पीठ नहीं लगाई। सुस्ताने के लिए कभी फावड़े नहीं टिकाए। मेरे बाजू पर जमाना टिका है, घुटनों पर अलकस दम तोड़ती है। मेरे कंधों पर भूमंडल का भार है, उसे उठाने वाला एटलस के साथ। पर मैं जो हूँ कि कभी गर्दन नहीं मोड़ता, कंधे नहीं डालता, उन्हें कभी बदलता तक नहीं। कंधे डाल दूं तो गजब हो जाए, दुनिया लड़खड़ा कर गिर पड़े, जमाने का दौर बंद हो जाए। पर मैं कंधे नहीं डालता, न डालूंगा। मैंने निरंतर निर्माण किया है, विध्वंस न करूंगा। यदि करना हुआ तो पुनर्निर्माण के लिए, जिसके लिए मुझे कभी थकान नहीं महसूस होती, कभी अलकस नहीं लगती, रोवां रोवां फड़कता रहता है। मेरे निर्माण की परिधि की व्यापकता अनंत है, उदयाचल से अस्ताचल तक, स्थिज के छोरों तक। हजारों वर्ष पहले कलयुग भी जब अभी अंतराल के गर्भ में था, मैंने नदियों के बहाव रोक दिए, बहाव जो अभी ताज़ा थे, प्रखर प्रकृति वेग से प्रेरित। बहाव रोककर सुविस्तृत हद बनाए, जिन पर प्रजन्य विरहित भूमि की उर्वरा शक्ति अवलंबित हुई। बढ़ते हुए समुद्र का मैंने जल सुखाया, दलदलों को ठोस जमीन का जामा पहनाया और उस पर फसलों की हरी धानी क्यारियां दौड़ाई। कश्मीर का नाम लेते हृदय में जो आज आनंद की लहरें उठने लगती हैं, उसकी नम दलदल भरी जमीन किसने सौंदर्य से रंगी? किसने झेलम के तटवर्ती आकाश को सुरभि बोझिल वायु से मदहोश किया? किसने उसके कारण स्वरूप केसर की फैली क्यारियों में जादू की मिट्टी डाली? कल्हण की कलम से पूछो, किसने? दिन सोता था, रात सोती थी, पर मैं जागता था जब नील नद की धारा छाती पर चट्टान ढोती थी। दक्षिणी पहाड़ों में मेरी काटी चट्टान, इन चट्टानों को मैंने नील की तरल छाती से उठाकर अपनी छाती पर रखा, अपने बाजुओं पर, कंधों पर, गर्दन पर, और चढ़ा दिया 500 फुट ऊपर आसमान की छाती छेद गीजा और सक्कारा के मैदानों में, अपनी जिंदा छातियों से, इसलिए कि मुर्दा छातियां उस धूप में, भुनी बालू में, पिरामिडों की छाया में चिरनिद्रा में सोएं। मैंने पहाड़ काटा, चट्टाने खोदकर तांबा निकाला, टीन, सोना, चांदी, लोहा, कोयला, हीरा। पाताल में घुसकर जब तपता दिन नरक की रातों की अंधियारी लिए उन खानों में उतरता, तो मैं पत्थर काटता होता, अपने मालिकों के लिए सोना निकालता होता। सोना जो मेरे लिए न था। कोलार की खानों से अमेरिका की नई दुनिया तक, जमीन की छाती फाड़ फाड़ कर मैंने चमकता लोहे से कठोर हीरा निकाला, और दक्षिणी अफ्रीका में आज भी निकाले जा रहा हूं, पर उसकी चमक के नीचे मेरी काली अंधियारी जिंदगी है। मेरी खोदी जमीन को घेरे शेर से खूंखार कुत्ते खड़े रहते हैं, मुझे घूरते, मेरी एक एक हरकत पर छलांग मारते। अगर मैं अपनी जगह बुत बनकर खड़ा न रहा तो पीठ फेरते ही पिंडलियां उनके मुंह में होंगी, और उनके घेरे से बाहर निकलते ही वह अमानुष अपमान एक्सरे, जिससे अंतर खुलकर चमक जाए, मैं हीरा निकालता हूं। बाबा आदम के वनों को काट मैंने पत्थर किसी जमीन खोदकर नरम कर डाली, उसे जोत बोकर हरा कर दिया। मीलों फैले खेत मैंने बोए, काटे। सामंतों की दुनिया मैंने बनाई, जिसकी ऊंची भूमि पर मैंने ही किले और दुर्ग खड़े किए।
जिनकी गहराइयों में आदमी को भूखे शेर की भांति कटघरों के पीछे रखा जाता था। अफ्रीका के जंगलों से बनैली हालत में डाके, चोरी, साजिश द्वारा मैं खींच ले जाया गया एक दूर की अनजानी दुनिया में, समुद्र पार। पर मेरे लिए स्वदेश विदेश की परिपाट न थी। मैंने वहां भी उस गोरी दुनिया का पेट भरा, अपना पेट काटकर। संसार को अघा देने वाली उपज के बीच भी भूखा रहकर फिर वहीं उनके लिए आसमान चूमने वाली इमारतें खड़ी की, जहां एक एक में गांव नगर की संख्या बसी। मेरी झोंपड़ियों से घृणा करने वाली दुनिया। अफ्रीका के जंगलों से बनैली हालात में डाके, चोरी, साजिश द्वारा मैं खींच ले जाया गया एक दूर की अनजानी दुनिया में, समुंदर पार। पर मेरे लिए स्वदेश विदेश की परिपाट न थी। मैंने वहां भी उस गोरी दुनिया का पेट भरा, अपना पेट काटकर। संसार को अघा देने वाली उपज के बीच भी भूखा रहकर फिर वहीं उनके लिए आसमान चूमने वाली इमारतें खड़ी की, जहां एक एक में गांव नगर की संख्या बसी। मेरी झोंपड़ियों से घृणा करने वाली दुनिया। मैं जमीन को खोदकर उसे जोत बोकर सोना उगलने पर मजबूर था, पर वह सोना खुद मेरे लिए न था। मेरे लिए वह सोना आग था, जिसे छूकर मुझे सूल की नोक पर जलना होता। मुझे उस फसल को काटकर दाव उसाकर राशि कर देना था, और उसका एक दाना भी छूना मेरे लिए मौत का परवाना था, तिल तिल कर मरने का, उन पीड़ाओं का जिनके लिए मनुष्य की मेधा ने एक से एक जतन प्रस्तुत किए थे। हाँ, मुझे उस कटे खेत की जमीन पर अब चिड़ियों की भांति फिरने का अधिकार था, जहां कभी कोड़ों की चोट सीने पर झेलते हुए मैंने अन्न की राशि खड़ी की थी कि मैं अपना आहार मिट्टी में पड़े कणों को चुन लूं। तब कणाद का तप मैंने पूरा किया। हाँ, मैं उस जमीन के साथ बंधा जरूर था। उस जमीन की तरह मैं निरीह भी था। जमीन बेची जाती थी, मैं भी उसी के साथ मैं जानवरों के बिक जाता था। न उस जमीन को अपनी उपज खाने का हक था, न मुझे। जंगल काटकर मैंने गांव खड़े किए, कस्बे और नगर। मैं भूमि के साथ बिकता रहा। फिर धीरे धीरे मैंने विशाल जनसंकुल नगर बनाए, जिनमें कारखानों, मिलों का दैत्य कोलाहल के शोर से धुआं उगलने लगा। उनकी चिमनियों की छाया में रात दिन में पसीना बहाता रहा। जब मशीन की चपेट में आकर मैं अपाहिज हो जाता, मेरा नाम रजिस्टर से खारिज कर दिया जाता। जब मैं उसकी चोट से गिरकर फिर न उठ पाता, तब मैं सड़क के कूड़े में डाल दिया जाता। मेरी मृत्यु की जवाबदेही किसी को न थी, न मेरे बाल बच्चों के प्रति, न मालिकों की अपने सरकार के प्रति। और मेरे बाल बच्चे, उनके न घर थे न द्वार। मिलों की दीवारों की आड़, धुएं के बादलों की घनी छाया और टाट फूस टीन से घिरी मेरी दुनिया, जिसमें मैं ही सपरिवार न था, मेरे से अनेक अभागे थे। और वहां का पाप में घिनौना जीवन, शर्मनाक नरक के कीड़ों का। उधर की ऊंची दुनिया में, संसदों में पाप के विरुद्ध कानून बनते रहे, और कानून बनाने वालों की इधर की दुनिया में उन कानूनों को चरितार्थ करते कृतकृत्य होते रहे। चारों ओर अंधेरा था। घरौंदों के पीछे, उन मकान कहलाने वाले घरौंदों के, जहां दिन रात की मजूरी से थका मांदा जीवन बिना लहराए टकराता और टकरा टकरा कर टूट जाता था। और ये घरौंदे उसी तेजी से गला पचा जीवन उगलते थे, जिस तेजी से दीवारों के पीछे कारखाने तैयार माल। बैलगाड़ी से रथ बने, रथ से महारथ। उधर हमारे मिलों ने क्रांति की, और हमने भाप से चलने वाले इंजन गढ़ दिए। इंजन जो जमीन पर दौड़ते थे, पानी पर तैरते थे। बैलगाड़ी रेल बनी और नाव जहाज। रेल पानी में आग लगा सैकड़ों मील घंटों में दौड़ने लगी। जहाज आसमान चूमती लहरों पर तूफानों में नाचने लगे। पर मैं वहीं का वहीं रह गया। मैंने जैसे मोटर रेल से जमीन नापी थी, वैसे ही अब अपने ही बनाए हवाई जहाज़ों से बाजों के छक्के छुड़ाने लगा। पर जैसे मैं उनका कोई नहीं। भला उनके भीतर बैठने वालों से मेरा क्या वास्ता। नाव चलाने वाला मल्लाह नाव पर उसे अपना कह दिन भर बैठ लेता है। हलवाई अपनी बनाई मिठाई को जब तब चख लेता है, पर अपनी ही जोड़ी बनाई मोटर को, जहाज को क्या अपना और उनका कह।
मैंने जैसे मोटर रेल से ज़मीन नापी थी, वैसे ही अब अपने ही बनाए हवाई जहाज़ों से बाजों के छक्के छुड़ाने लगा। पर जैसे मैं उनका कोई नहीं। भला उनके भीतर बैठने वालों से मेरा क्या वास्ता। नाव चलाने वाला मल्लाह नाव पर उसे अपना कह दिन भर बैठ लेता है। हलवाई अपनी बनाई मिठाई को जब तब चख लेता है, पर अपनी ही जोड़ी बनाई मोटर को, जहाज़ को क्या अपना या उनका कह एक मिनट को भी भोग सकता हूँ। इनके लिए मैं पहाड़ों से लोहा, कोयला, टिन खोदता हूँ, एल्यूमिनियम तैयार करता हूँ, तेल और पेट्रोल निकालता हूँ। तेल और पेट्रोल जिनके विस्फोट से अनेक बार मुझ जैसों की दुनिया पलट जाती है। जिनके लिए धर्म का झंडा फहराने वाले बेदीनो ईमान हो जाल फरेब करते हैं, कानून बनाते हैं, कानूनी शर्तनामों के नाम पर खूनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। खूनी लड़ाइयाँ, इनके लिए भी मैं अपना खून पसीना एक करता हूँ। लड़ाइयाँ धर्म की हैं, अधर्म की हैं, गुस्से और बर्दाश्त की हैं, हक और नाहक की हैं, लड़ाई और अमन की हैं, दोनों को मिटा देने की भी हैं, और कई किस्म की हैं, जैसा उनकी किस्म किस्म की परिभाषा बनाने वाले कहते हैं। मैं नहीं जानता उनकी परिभाषाएं, और पिस्सू और खटमल तक की जान निकलते देख एक बार मेरा घबरा उठने वाला मैदानों की भांति दिन रात चलते मशीनों से संहार के साधन सिरजता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कारखाना हथियारों का है, तोप बंदूकों का, गोले बारूद का, बम का। पिस्सू खटमल की चोट पर आंसू बहाने वाला मैं आखिर चींटी को चीनी चटाने वालों, कृपालु पिता के नाम पर सेमिनरी चलाने वालों का नौकर ही तो हूँ। मुझे इससे क्या कि जिन मशीनों, बंदूकों, तोपों, जहाज़ों के मैं टुकड़े हिस्से बनाता हूँ, वे एक दिन मुझसे ही हार्ड मास के असंख्य जनों को उड़ा देंगे। सच, इससे मुझे क्या, मैं तो तेली का बैल हूँ। मुझे कहीं भी नाथ दो, मैं चलता ही जाऊंगा, उन्हीं मशीनों की तरह जिन्हें चलाने वालों के इशारों से चलना होता है, जो अपनी भार या असर को नहीं जानते, न उस सूनी दुनिया को जिसकी वे सृष्टि करते हैं। सुंदर आसमान पर पुल बांधने वाला मैं अपनी कुव्वत आप नहीं जानता। एक बार भी मैं नहीं सोचता कि मेरे जिन हाथों से भरे मैदानों को बगैर खून बहाए सुला देने का जादू है, उनमें मसीहा का भी असर है। काश मैं इसे समझ लेता, काश मैं इसके राज को अपने सामने बिखरे मृत्यु के इन साधनों को सिरजते इन्हीं की भांति साफ देख लेता। संसार आसमान के छोरों तक फैला हुआ है। धरती का विस्तार क्षितिज के पार तक वैसा ही व्यापक है जैसा आसमान। रत्नाकर का सौंदर्य उतना ही अमित है जितना वसुंधरा का, और उनके मंथन से शहरों में समृद्धि भरी है, परंतु वह मेरे लिए क्यों नहीं है, मैं पूछता हूं। परंतु वह मेरे लिए क्यों नहीं है, मैं पूछता हूं। मुझ में कभी दानव की शक्ति थी, मेरे इस मानव की मज्जा में, मेरी इन सिराओं में फौलाद के तारों की जकड़ थी, पर आज इतना निसत्व मैं क्यों हूं, इतना नगण्य और नंगा क्यों? दुनिया में क्या नहीं, कौन सी चीज मैंने अपने हाथों से पैदा नहीं की? मेरे सहारे कारखाने अमित मात्रा में माल उगलते जा रहे हैं। मैं तृण से ताड़ बनाता हूं, तिल से पहाड़। नगर को ढो सकने वाले जहाजों से लेकर सुई तक कोई महान और अदनी चीज नहीं जो मेरे स्पर्श के जादू से जीवन धारण न कर लेती हो। पर यह सब कुछ भी मेरे लिए क्यों नहीं? मैं इनमें से तिनका तक नहीं ले पाता। मैं भूखा और नंगा हूं, पर क्या ये मिलें जिनमें मैं खाने पहनने का अपार सामान तैयार कर रहा हूं, मेरा पेट नहीं भर सकती, तन नहीं ढक सकती? इसका उत्तर भला कौन देगा? इन्हें जो बनाता है वह मैं, या जिनके लिए बनाता हूं वे? दोस्तों, ये था मैं मजदूर हूं निबंध भगवत शरण उपाध्याय का, जिसमें मजदूर की मेहनत को, चाहे वो दास युग रहा हो, चाहे खेती का युग रहा हो, सामंती युग रहा हो, चाहे पूंजीवादी, सारे युगों को किस तरह से जितने भी दुनिया के अंदर सुख सुविधा पैदा करने वाले साधन हैं, जितने भी दुनिया में सुख सुविधा पैदा करने वाले साधन हैं, वो मजदूर के हाथ से बने हैं। चाहे ऊंची अट्टालिकाएं हों, चाहे संचार के आधुनिकतम साधन हों, लेकिन क्या वे मजदूर की जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं? क्या वे मजदूर के जीवन में काम आ रहे हैं? क्या इस सब विकास का मजदूरों को कोई फायदा हो रहा है? यही एक बहुत बड़ा सवाल है। दुनिया बहुत बदली है, दुनिया में एक से एक चीजें हुई हैं, लेकिन
उसमें मजदूरों का हिस्सा कितना है, मजदूरों की जिंदगी को किस तरह से उसने बेहतर बनाया है या नरक बनाया है। मजदूर जो दुनिया के लिए सारी सुख सुविधा के सामान जुटाते हैं, इतनी पूंजी पैदा करते हैं, उसका उसमें क्या मिलता है? ना उसका घर है, ना उसका कोई देश है। कोई भी बीमारी आती है, प्राकृतिक विपदा आती है तो उजड़ जाता है। क्या मजदूर को अपनी मजदूरी का फल मिलेगा? क्या उसकी इस विकास में हिस्सेदारी होगी? क्या शोषण से उसको मुक्ति मिलेगी? क्या वो स्वयं इस दुनिया का संचालक होगा? ये एक सनातन सवाल है। इसी सवाल से निकली हैं दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी क्रांतियां। इसी सवाल ने दुनिया को बदला है, और जिस जिस तरीके से, जिस जिस मात्रा में, जिस जिस आक्रोश और रोष के साथ और जिस सुचिंतन के साथ ये सवाल मजदूर वर्ग का हिस्सा बनता चला जाएगा, उस तरीके से मजदूर की दुनिया को बदलने की ताकत, उसके बदलने का जज्बा वो उसके अंदर पैदा होता जाएगा, और एक नई क्रांति का, नए विचार का सूत्रपात होता चला जाएगा। यही था इस निबंध का लब्बो-लुबाब। उम्मीद है दोस्तों आपको ये निबंध पसंद आया होगा। आप इसे आगे बढ़ाइए। मिलते हैं इसी तरह के विचारोत्तेजक निबंध के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।